हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं केबीएस की परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह। और देखते हैं, पहला चिन्ह है आबादी। अगर कहीं मैप में आबादी बसी हुई है तो वहाँ पे अगर इस प्रकार का चिन्ह लगा है तो इसको हम लोग दर्शाते हैं आबादी से। अगला चिन्ह है सामान्य आबादी। सामान्य आबादी का चिन्ह होता है, जो आबादी का चिन्ह है इस टाइप का, उसको बीच से एक रेखा मिलाते हैं तिरछी, ये हो जाती है सामान्य आबादी। अगला है अनुसूचित जाति आबादी। अनुसूचित जाति आबादी का चिन्ह है सेम आबादी जैसा चिन्ह होता है शुरुआत में, इसके बाद इसके बीचों बीच से एक रेखा खींचते हैं एच टाइप की, मतलब जो अंग्रेजी का वर्ड होता है एच, इसके अनुसार होती है अनुसूचित जाति आबादी। फिर है सीमा पत्थर, इसको हम लोग कहते हैं माइलस्टोन। तो माइलस्टोन का चिन्ह होता है ये, अगर ये मैप या कहीं भी दिखे ये माइलस्टोन का चिन्ह होता है। इसके बाद होता है एक नवीन पट्टी भूमि। अगर इस टाइप का चिन्ह है तो ये हो जाएगा नवीन पट्टी भूमि का चिन्ह। अगला है ऊसर। ऊसर भूमि को हम लोग किस प्रकार से प्रतीक कर सकते हैं प्रतीक, तो ऊसर भूमि का प्रतीक ये होता है, ऊसर भूमि का प्रतीक ये वाला होता है, सबसे नीचे वाला। इसके बाद हम लोग देखते हैं बंजर भूमि। बंजर भूमि का चिन्ह होता है ये जो रजिस्टेंस हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, रजिस्टेंस के आकार का जो चिन्ह होता है उसको हम लोग कहते हैं बंजर भूमि का चिन्ह। और या बाग और बगीचे के चिन्ह ये होते हैं, बाग बगीचे का चिन्ह पूछे तो बाग बगीचे का चिन्ह इस प्रकार का, ये बाग बगीचे का चिन्ह होता है। इसके बाद तालाब का चिन्ह है, तालाब का चिन्ह इस प्रकार का है। इसके बाद कुआँ, कुआँ का चिन्ह होगा ये एक कुआँ का, सामान्य कुआँ का चिन्ह है, एक गोला होगा अंदर एक पॉइंट होगा, ये होगा सामान्य कुआँ का चिन्ह। इसके बाद पूछेगा कच्चा कुआँ, तो कच्चे कुआँ का चिन्ह होता है जो एक गोला होता है, इसके अंदर एक छोटा सा गोला होगा जो पूरा रंगीन होगा, एक कलर से भरा हुआ होगा, ये हो जाएगा कच्चा कुआँ। मतलब कि ये देख रहे हैं आप कच्चे कुएँ का चिन्ह, ये ऊपर नीचे हो गया है, ये हो गया कच्चे कुआँ का चिन्ह। इसके बाद एक होता है पक्का कुआँ। पक्का कुआँ की जो बाउंड्री होगी वो बिल्कुल सीमेंटेड होगी, तो ये पक्के कुएँ का चिन्ह ये ऊपर वाला हो गया। ये कच्चा कुआँ और पक्का कुआँ आपस में ऊपर नीचे हो गए हैं। इसके बाद आती है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल का प्रतीक चिन्ह होता है, एक होगा गोला, गोले के अंदर एक छोटा गोला और उसके अंदर गुणे का चिन्ह, ये हो जाएगा ट्यूबवेल का चिन्ह। इसके बाद आता है चकमार्क। चकमार्क का चिन्ह होता है दो समांतर सीधी लाइन होती हैं, उनके बीच में बराबर कट लगे होते हैं, इसको कहते हैं चकमार्क का चिन्ह। फिर आती है रेलवे लाइन। रेलवे लाइन को कैसे दर्शाया जाता है, रेलवे लाइन में 3 लाइनें होती हैं समांतर एक दूसरे को, फिर इनको बीच से काटा जाता है, ये होती है रेलवे लाइन। इसका नदी का चिन्ह, नदी का चिन्ह हम सभी को पता होगा कि लहराती हुई लाइन ही नदी का चिन्ह कहलाती है, नदी हो गई। इसके बाद है खेल का मैदान। खेल का मैदान का चिन्ह होता है ये इस प्रकार का बॉक्स होगा, उसमें ये नेट होगा, नेट बंधा, वॉलीबॉल या जो हम लोग जो खेलते हैं उसमें नेट बंधा होता, तो ये हो गया खेल का मैदान। इसके बाद होता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का चिन्ह हो जाएगा इस प्रकार का, ये जो मज़ार हम लोग बोलते हैं जो मुस्लिम धर्म में मतलब बनाई जाती है, जो लोग ख़त्म हो जाते हैं उनके लिए, तो इसे कब्रिस्तान का चिन्ह कहा जाता है।